हेलो माय लवली सोल फैमिली, एक और रीडिंग आपके लिए लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा अपने बुने हुए जाल में ही फंस रहे हैं। तो ये आपके जो विरोधी हैं या जो भी आपके लिए जिन्होंने जाल बुना, वो अब अपने ही बुने जाल में फंस रहे हैं क्योंकि डिवाइन टाइम शुरू हो चुका है। तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से ये किस जाल में खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं और क्यों फंस गए हैं। तो ये जनरल रीडिंग है, आपसे रिजोनेट हो भी सकती है नहीं भी, लेकिन ये रीडिंग बड़ी मजेदार होने वाली है। तो वीडियो के एंड तक रहें और देखें, काफी गाइडेंस छुपी होती है और आपके काम आ सकती है। आप शेयर कर सकते हैं क्योंकि ये किसी और के भी काम आ सकता है वीडियो। और लाइफ में देखो सबके बहुत परेशानियां चलती हैं, ऐसा नहीं है कि हमें लगता है जब हमारे जीवन में मुसीबत आती है तो हमें लगता है सिर्फ हमारे ही जीवन में परेशानियां हैं, पर ऐसा नहीं है। कितने ही लोगों को इसकी जरूरत है। बहुत से लोग तो जानते भी नहीं है कि टैरो क्या है। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग उनकी मदद करेंगे और इस वीडियो को शेयर करेंगे जिससे कि उनको भी पता चल सके टैरो क्या है, वो रिलैक्स हो सके, हीलिंग हो सके किसी की। मैं तो यही चाहती हूँ, मेरा उद्देश्य है कि हीलिंग हो, परेशानियों से आप बाहर उभर कर आए और ईश्वर तो आपके साथ है ही। और जब ईश्वर साथ में होते हैं तभी कहीं ना कहीं ये टैरो हमें मिलता है और हमें समझ में भी आती है तभी बात। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिया और कमेंट्स करके बताना जरूर कि रीडिंग आपसे कितना रिजोनेट हुआ और एक लाइक तो बनता है। तो कार्ड में दिख रहे हैं कि आप अभी जो है काफी परेशानियों से उभर कर बाहर निकले हैं। अभी फिलहाल में ही आपने कोई बड़ी परेशानी से आप गुजरे, वो चाहे बीमारी हो, चाहे धोखेबाजी हो, चाहे रिश्तों का दर्द हो। काफी मुश्किलों से आप में से लोगों का दिख रहा है। कुछ लोग बड़ी बीमारी से भी उभरे हैं जिन्होंने काफी फेस किया है। तो शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहे आप, लेकिन आप काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं आप। तो ईश्वर करे आप हमेशा स्वस्थ रहे। यहाँ पर आपके लिए काफी जाल बिछाए गए दिख रहा है कार्ड में कि आपके जीवन में कितनी साजिशें की गई हैं, जबकि आप तो इतने मासूम थे। आपने तो किसी के साथ कुछ बुरा करने की कोशिश नहीं की, लेकिन फिर भी आपके खिलाफ इतनी साजिशें की गई। क्यों की गई? क्योंकि अच्छे लोगों के साथ जो है वो बुरे लोग जो होते हैं नेगेटिव, कभी ये देख नहीं पाते उनकी अच्छाई को, उनकी तारीफों को, उनकी किसी भी ऐसी चीज को जिससे लोग उन्हें अच्छा समझे। तो उनकी पूरी कोशिश रहती है कि वो गिरा सके, बुरा दिखा सके, आपको बुरा साबित कर सके। आपने पढ़ा होगा इंटरमीडिएट की ही एक यूपी बोर्ड में है, हिंदी की बुक है, उसमें दिया है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। तो उसमें यही दिया है कि कब लोग आपकी ईर्ष्या और बुराइयां करते हैं, जब आपसे कहीं ना कहीं खुद को कम समझते हैं, तब लोग आपको नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, आपकी बुराइयां करते हैं और आपके कमियों को दिखाने की कोशिश करते हैं जिससे कि लोग ये समझें कि वो बहुत अच्छे हैं और आप सबसे ज्यादा बेकार। तो वही लोग आपकी कमियां गिनाते हैं जो आपके बराबर आ नहीं सकते। तो मैं तो यही कहूंगी, ईर्ष्या तो उन्हीं के मन में होती है जो खुद को आपसे कम समझते हैं। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको, ये तो आपकी खुशी की बात है कि आप खुश रहिए कि आपको योग्य समझा जा रहा है। जब कोई हमारी बुराइयां करता है तो हमें उससे घबराना या दुखी नहीं होना चाहिए, समान रहना चाहिए। ना तारीफ में बहुत खुश हो जाओ, ना बुराई में बहुत दुखी हो जाओ। जब कोई बुराई करता है तो कहीं ना कहीं हमारे पाप कर्मों को काटता है, क्योंकि जितनी भी हमारी पर चर्चा तो होती है, चर्चा तो अच्छी चीजों की भी होती है, बुरी चीजों की, लेकिन जो पर चर्चा होती है वो कहीं ना कहीं बुराइयों के रूप में होती है। तो वो अगर हो रही है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके तो पाप कर्म ही कट रहे हैं, वहां से कोई आपको बुरा नहीं समझने वाले। आपके जो कर्मांश रहेंगे, जो आप कर्म करेंगे, वो सबको दिखेंगे एक दिन। आपकी अच्छाइयां भी सबको नजर आएंगी और आ रहे हैं लोगों की नजर में। तो ये अपने ही बुने जाल में फंस रहे हैं। इन्होंने सोचा कि लोगों की नजर में आपको बुरा बनाकर ये अच्छे बन जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। ये अपने ही जाल में फंस गए। लोग सोचने लगे एक तरफ से तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कुछ कहा ही नहीं जा रहा, क्योंकि आप चुप पड़ गए। आपने इनको सब भुलाकर माफ किया दिल से, और दिल से जब हम माफ करते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, तभी ही ये काम कर पाते हैं। तो कितने ही लोग ऐसे हैं जो गुस्से से भरे हुए हैं, दिल में गुस्सा लिए अभी घूम रहे हैं, लेकिन कुछ आप में से लोग हैं जिन्होंने दिल से माफ किया है, डिवाइन पे छोड़ा है। तो डिवाइन टाइम शुरू हो चुका है और डिवाइन सब देख रही है। उन्होंने देखा है कि इन्होंने कैसे प्रताड़ित किया आपको, कैसे आपकी अफवाहें उड़ाई, कैसे आपको नीचा दिखाया, कैसे आपके चरित्र तक पर लाछन लगाए। लेकिन अब इनके खुद के ही चरित्र सामने आ रहे हैं और लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। लोगों को सब समझ आता है, मूर्ख नहीं है लोग। लेकिन कुछ लोगों को ये होता है हमें क्या मतलब, ये बुराई कर रहा है, हम भी मजे लेते हैं। तो वो उनमें से कुछ लोग मजे भी लेते हैं, लेकिन उनको आपके लिए कोई बुराई नहीं होती है मन में। वो यही सोच रहे होते हैं कि देखो ये कितना मूर्ख है, अपने ही व्यक्तियों की ये इतनी बुराई कर रहा है, तो ये हमारा कैसे सगा हो जाएगा। तो वहां कहीं ना कहीं जब कोई ज्यादा बुराइयां करता है तो मन में ये जिससे की जाती है बुराई, उसके मन में आ जाता है कि ये दूसरे की बुराई कर रहा है, मैं जाऊंगा मेरी भी बुराई ही करेगा। तो इसी प्रकार ये जाल में फंसे हुए हैं। आप इनको समझ नहीं आ रहा कि ये अब और क्या करें जिससे कि आपको नीचा गिराया जाए। ये खुद ही नीचे गिरते जा रहे हैं, क्योंकि आपने ईश्वर का जो बताया हुआ मार्ग चुना है, आप उसी पे चल रहे हैं और आप बस सिर्फ नाम जप
अच्छी बातों पर ध्यान देना, अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना कर रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत ध्यान देकर देख लिया, कुछ नहीं हुआ, आपको टेंशन मिला, परेशानी मिली, इसके सिवा आपके जीवन में कुछ नहीं हुआ। और जब से आपने ध्यान हटाया, आप आगे बढ़े, तब आपके जीवन में ग्रोथ आई, आप अच्छे से सोच पाए, अच्छे काम कर पाए, आप आगे बढ़ गए। अब ये बुरे लोगों से घिरे हुए और अपने बनाए जाल में फंसते जा रहे हैं, जो कभी ये चाहते थे कि आपको बुरा समझा जाए, आज इन्हीं को लोग बुरा समझ रहे हैं। तो आपको तो घबराने की जरूरत ही नहीं है, आप तो खुश रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि जब ईश्वर किसी के साथ होते हैं तो उसके जीवन में नाम, पैसा, यश सब कुछ मिलता है। तो आपको कहीं ना कहीं आपको बहुत इज्जत भी मिल रही है, और लोग आपको समझने की कोशिश भी कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं। और जिनके मन में गुस्सा भरा है, उनको मैं यही कहूंगी, अपने गुस्से को थूक कर आप आगे बढ़िए, देखिए कितने जीवन में शांति का अनुभव आप करेंगे। तो इनको रिलीज कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।